ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सीधे ले चलते हैं महाराजगंज, जहां पर मुख्यमंत्री योगी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। परिवारों का कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, लगभग 1 लाख के आसपास की संख्या। इतनी बड़ी संख्या में, इसका मतलब 1 लाख का मतलब 5 लाख लोग सीधे सीधे उस योजना के अकेले महाराजगंज जनपद में लाभान्वित हुए। आज हम प्रदेश के अंदर जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 40 लाख लोगों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया। हर गरीब के सिर ढकने के लिए छत हो जाए, एक आवास उपलब्ध हो जाए, उसके जीवन में एक नई उमंग और एक नई आशा देखने को मिलती है। यह क्षेत्र महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, ये सभी जनपद ऐसे थे जो हर वर्ष 15 जुलाई के बाद से लेकर के मध्य नवंबर तक, जहां पर मस्तिष्क ज्वर से हजारों बच्चों की मौत होती थी, एक से लेकर के 15 वर्ष तक के इन बच्चों का मौत का सिलसिला 1977 से लेकर के 2017 तक लगातार जारी रहा। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग आपको जाति के नाम पर बांटते हैं, जो लोग मत और मजहब के आधार पर बांटने का कार्य करते हैं, इन लोगों ने कभी भी इन सभी क्षेत्रों में होने वाली मौतों पर संवेदना दिखाने का प्रयास नहीं किया। जब उनकी सरकारें थी तब न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न शौचालय की व्यवस्था की और न ही पेयजल की व्यवस्था की। 2017 में जब सरकार आई थी, 2,61,00,000 लोगों को हम लोगों ने उसके बाद एक शौचालय उपलब्ध करवाया। और यही नहीं, अब तो हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय भी बन रहा है और सामुदायिक शौचालय के साथ एक गांव की महिला लाभार्थी को वहां नौकरी देकर के 6,000 रुपए महीने की देखभाल की व्यवस्था के साथ ये सुविधा भी दी जा रही है। प्रदेश के अंदर 58,000 से अधिक महिलाओं को ऐसे रोजगार के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जुड़ा है। यानी ये कार्यक्रम, ये स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम, जिसमें घर घर शौचालय बनाए गए, इसने स्वच्छता के प्रति आम नागरिक को प्रेरित किया। और इसी के कारण केवल 2 अभियान, स्वच्छ भारत अभियान और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के कारण आज मस्तिष्क ज्वर 75 से 80% नियंत्रण हुआ है और मौत के आंकड़ों को भी हम लोगों ने 95% से अधिक नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। अब मौत इंसेफ्लाइटिस से नहीं हो सकती। इंसेफ्लाइटिस ने जो सफलता मॉडल प्रदेश सरकार ने खड़ा किया, आज उसका हम लोगों ने पिछले वर्ष के अंदर, जब दुनिया कोरोना से मर रही है, आपने देखा होगा अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे विकसित देश, 33 करोड़ की आबादी अमेरिका की है, 5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं कोरोना से। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित किया गया, जबकि 40 लाख से अधिक लोग उत्तर प्रदेश में बाहर से आए थे, जो लोग रोजी रोजगार के लिए उन राज्यों में गए थे जिन राज्यों में सर्वाधिक कहर कोरोना आज भी ढा रहा है। लेकिन तब भी एक व्यवस्थित कार्यशैली, सामूहिक रूप से किए गए प्रयास का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। विद्युत का कनेक्शन मिलने की बात तो बहुत दूर थी, विद्युतीकरण के लोग तरसते थे। मैं स्वयं भी 19 वर्षों तक सांसद रहा और 19 वर्षों तक सांसद रहने के दौरान मैं इस बात को महसूस करता था कि अगर गांव में जाते थे, गांव के लोग मांग करते थे कि हमारे गांव में विद्युतीकरण का कार्य हो जाता। मुझे आश्चर्य होता था कि आजादी के बाद हमने विकास की बात तो की, लेकिन उन घरों तक बिजली नहीं पहुंचाई जो हमारे नागरिक थे। प्रदेश के अंदर 1 लाख
परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का काम भी किया गया। और आज आप बिजली देखते होंगे, पहले सरकारें भेदभाव करती थी, चेहरा देख करके बिजली देती थी, क्षेत्र देख करके बिजली मिलती थी। आज तो प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हर जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 16 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। विद्युत के वितरण के साथ साथ शासन की योजनाओं में भी किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा रहा है। हमने पिछले 4 वर्षों के अंदर 100 से अधिक नए नगर निकाय बनाए हैं, जिसमें 4 तो अकेले महाराजगंज जिले के अंदर है। ये नगर निकाय लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, विकास की एक नई सोच पैदा करने के लिए, रोजगार की संभावना को आगे बढ़ाने के लिए। जब चौक ग्राम पंचायत थी तब एक सफाई कर्मी चौक में रहा होगा, लेकिन अगर नगर पंचायत बन गया है, अब दर्जनों सफाई कर्मी चौक में लग जाएंगे, जो स्वच्छता के अभियान के साथ जुड़ेंगे। सड़कें चौड़ी होंगी, जल निकासी की व्यवस्था होगी, पर्यटन विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी, बस स्टेशन बनेंगे, यहाँ पे नगर पंचायत का अपना कार्यालय होगा और कार्यालय एक मिनी सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। वहां पर सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं गांव के लोगों को, गांव इस क्षेत्र के लोगों को, नगर पंचायत चौक से जुड़े हुए लोगों को चौक में ही उपलब्ध होती हुई दिखाई देंगी। आज यहां पर स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण कार्य लगभग पूरी होने की रफ्तार है। पर्यटन केंद्र के रूप में यहां पर चौक में बाबा भोरमनाथ मंदिर और माई सुनाड़ी में सुनाड़ी देवी के मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है। अन्य जितने भी ऐसे केंद्र हैं जो हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं, उनके पर्यटन विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत तमाम नई परियोजनाओं को लेकर के उन परियोजनाओं के साथ उन परियोजनाओं को आगे बढ़ा करके ये प्रयास प्रारंभ हो रहा है कि जहां पर पेयजल की योजना लागू होनी है, वहां पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने, वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे। जहां सड़कें बननी, वहां सड़कें बनेंगी। अब तो हम लोग नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ एक बॉर्डर रोड का भी निर्माण कार्य करने जा रहे हैं, जो महाराजगंज जिले से प्रारंभ हो रहा है, ठूटीबाड़ी के पास से प्रारंभ हो रही है। और ये मार्ग आपको यहीं पर बैठ करके अपने वाहन से आपको सीधे पीलीभीत तक लेकर के चला जाएगा, उत्तराखंड के साथ जोड़ने का कार्य कर देगी। ये यहां के लोगों की सुविधा के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी इस क्षेत्र में पुलिस की पेट्रोलिंग के लिए, एसएसबी की पेट्रोलिंग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा, जिससे कोई भी व्यक्ति यहां की सुरक्षा के साथ सेंध नहीं लगाने पाएगा। और नहीं तो इस सीमावर्ती क्षेत्रों में हमें आना पड़ता था, यहां पे आकर के हमें आंदोलन करना पड़ता था, यहां पर तमाम प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले तत्व सीमा के इस पार उस पार अव्यवस्था फैलाते थे और आम नागरिक परेशान होता था, किसान परेशान होता था, नौजवान बदनाम होता था, बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगती थी, वे घबराई भी रहती थी। आज तो ऐसा नहीं हो सकता। आज तो हर व्यक्ति खुश है, सर्वत्र खुशहाली का माहौल है और खुशहाली के इस माहौल को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार उसी स्तर पर कार्य करते हुए आज आगे बढ़ रही है। मुझे आज प्रसन्नता है कि चौक बाजार में जो गांव था, बड़ा गांव था, लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि चौक में यहां पर ये नगर पंचायत हो जाती तो अच्छा रहता। मैं धन्यवाद दूंगा चौक गांव के लोगों को और उसके आसपास से जुड़े हुए उन गांव के लोगों को जो चौक नगर पंचायत में शामिल हुए हैं, इन्होंने बहुत सहजता के साथ ग्राम पंचायत से अब नगर पंचायत की तरफ लोग बढ़े हैं। और विकास अगर अच्छी दिशा में आप लोग किए तो आज तो नगर पंचायत बनी है, इसके बाद नगर पालिका बनेगी और आबादी 5 लाख से ऊपर जब किसी नगर पालिका परिषद की हो जाती है तो नगर निगम भी बन जाता है। नगर निगम बनने का मतलब सभी प्रकार की आधुनिक सुविधा वहां पर उपलब्ध होती हुई दिखाई देती है, व्यक्ति का जीवन स्तर उठता है, रोजगार और नौकरी की संभावनाएं बनती है।
ये सभी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। यहां पर नई नई चीजें बनेंगी, नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। आपने विगत 4 वर्षों के दौरान बदलते हुए महाराजगंज को, बदलते हुए चौक बाजार को, बदलते हुए इस क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों को देखा होगा। ये परिवर्तन एक शाश्वत व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहिए और उस परिवर्तन के हम सब साक्षी बन सकें, इस भाव के साथ ही आज मैं यहां पर होली के एक दिन पहले आया हूं। याद रखना, हमारे पर्व हर उमंग और उत्साह के होते हैं। पिछली बार मैं शिवरात्रि के दिन आया था और शिवरात्रि के दिन आकर के यहां पर मुझे दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था और साथ साथ यहां की तमाम उन परियोजनाओं के साथ हम लोग जुड़े थे। आज होली के एक दिन पहले आप सबके साथ जुड़ने, यहां पर मिलने, योजनाओं के लोकार्पण करने और नई परियोजनाओं को यहां पर देने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं यहां के प्रशासन से कहूंगा, हम लोग चारों नगर पंचायतों के लिए धन आवंटित करने जा रहे हैं। बजट में हमने व्यवस्था कर दी है और अप्रैल के बाद यहां पर चारों नगर पंचायतों के भवन निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो, यह अभी से प्रक्रिया प्रारंभ हो जानी चाहिए। साथ साथ नगरीय क्षेत्रों में अगर लोग आ गए हैं तो उनको इसका एहसास होना चाहिए और ये एहसास स्वच्छता से प्रारंभ होना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारी भी होती है। प्रशासन भी करेगा, शासन सुविधा देगा, लेकिन हम लोग भी इस बात के साथ जुड़े। जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। शुद्ध पेयजल, हर घर नल की योजना चारों नगर पंचायतों के साथ जुड़नी चाहिए। हम ग्रामीण क्षेत्र के साथ भी हर घर नल योजना जोड़ रहे हैं। अगर हमें इंसेफ्लाइटिस को, डेंगू को, कालाजार को, मलेरिया को, इन सभी को समाप्त करना है, हैजा जैसी बीमारियों को रोकना है, डायरिया को रोकना है, तो हमें स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ जुड़ना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। चौक नगर पंचायत में, परतावल में, पनियारा में, ब्रिजमनगंज में प्रधानमंत्री आवास जिन्हें मिल गया था वे तो सौभाग्यशाली हैं ही, जिन्हें नहीं मिल पाया है अब नगर पंचायत का हिस्सा हो गए हैं और यहां पे नियमों में शिथिलता देते हुए व्यवस्था बनाई गई है कि जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है और उनके पास अपनी जमीन है, या पात्रता की श्रेणी में वो आ सकते हैं, या अगर किसी का पुराना जर्जर मकान है, झोपड़ी है, उसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अंदर अनुमन्य कर दिया गया है। इन चारों नगर पंचायतों के साथ साथ यहाँ की जितने भी नगर निकाय हैं, जिला प्रशासन को चाहिए उन ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देना चाहिए, जिससे हर गरीब के पास अपना मकान हो सके। अच्छी सुविधा होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट लेनी चाहिए, लाइट जलती हुई दिखाई देनी चाहिए, सड़कें चौड़ी और अच्छी होनी चाहिए। प्लानिंग और विकास के साथ हम सबको जुड़ना होगा। ये विकास होगा तो हर एक के जीवन में एक सोसाइटी बना करके उसके माध्यम से जब आप खेती प्रारंभ करेंगे तो उसको मैकेनाइज खेती भी कर सकते हैं। ज्यादा खेती को एक साथ अगर लोग करना प्रारंभ करेंगे तो उस खेती से वह नए तरीके, नए आधुनिक तरीके अपना करके कम लागत में ज्यादा उत्पादन करना प्रारंभ करेंगे और जब भी ज्यादा उत्पादन खेती से प्रारंभ होगा तो ये ज्यादा उत्पादन स्वाभाविक रूप से उन किसानों के जीवन में नया परिवर्तन लाने का काम करेगा। उन्हें मुनाफा ज्यादा कमा, यानी 2 गुना से कई ज्यादा दाम लोग कमा सकते हैं। मैं पिछले दिनों गोरखपुर में ही था। मैं गोरखपुर में एक किसान ने अपने 2 बीघा खेत में, उनौला का किसान है, पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में, पिपराइच विकास खंड का ही वो गांव भी है। उनौला का वो किसान 2 बीघा खेती में स्ट्रॉबेरी की खेती किया और वह एक
प्रदर्शनी में जिस दिन किसान कल्याण मेला था गोरखपुर में, जब मैं उसका उद्घाटन करने के लिए गया तो मैंने पूछा वहां पर, मैं अचानक उस स्टॉल में गया और मैंने उस किसान से पूछा, मैंने कहा स्ट्रॉबेरी कहां से आया? उसने कहा मैं उत्पादन कर रहा हूं। मैंने कहा कहां? उसने कहा उनोला में, उनोला गांव में। मैंने कहा कितने में आपने किया? उसने कहा 2 बीघा में। मैंने कहा कुछ मुनाफा हुआ? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कितने? उसने कहा 2 बीघा में 14 लाख का मैं स्ट्रॉबेरी बेचा हूं। 14 लाख का, मात्र 6 महीने के अंदर 14 लाख की स्ट्रॉबेरी बेचा हूं, 8 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया हूं। भाइयों बहनों, ये प्रॉफिट अन्य किसान भी कमा सकते हैं। कहीं स्ट्रॉबेरी लगा करके, कहीं ड्रैगन फ्रूट लगा उसका उत्पादन करके, कहीं पर केले की खेती। केले तो महाराजगंज और आपका कुशीनगर जनपद पहले से विख्यात है। सब्जी की खेती करके यहां पर पहले से ही गन्ने की खेती को यहां के लोग विगत 100 वर्षों से अधिक समय से गन्ने की खेती कर रहे हैं। यहां की जो पुरानी चीनी मिलें थी, वे चीनी मिलें भी 1905 से लेकर के 1920 और 30 के बीच में लगी थी। ये घुगली की चीनी मिल, आनंदनगर की चीनी मिल, सिसवा की चीनी मिल, ये तो पुरानी चीनी मिलें थी, ये उतनी पुरानी थी। इसका मतलब गन्ने की खेती उससे पहले से थी और गन्ने की खेती के माध्यम से उत्पादन, अधिक मुनाफा कमाना यहां के किसान पहले से करते थे। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है वह प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, वह एक विकल्प है, बाध्यता नहीं। किसान को लगता है उसे लाभ मिलेगा तो करे, नहीं लगता तो किसान कतई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट न करे, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन कुछ लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वर्ष धान का क्रय किया था 52 लाख मीट्रिक टन और अधिनियम लागू होने के बाद इस बार किसानों से धान क्रय हम लोगों ने किया था 68 लाख मीट्रिक टन, यानी लगभग 16 लाख मीट्रिक टन अधिक धान की क्रय किया। एमएसपी किसान के खाते में दिया। कहा जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। मंडियां तो बढ़ गई। आज भी हमने एक मंडी का शिलान्यास किया, महाराष्ट्र जिले में भी किया। ये गुमराह करने वाली बात वो लोग कर रहे हैं जिनको जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं। और मैं धन्यवाद दूंगा महाराष्ट्र जनपद के सभी किसानों को, जिन किसान बंधुओं ने गुमराह हुए बगैर अपनी खेती की, उन्नत खेती की तरफ ध्यान देकर के महाराजगंज जनपद के अंदर हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया और किसान आंदोलन से अपने आप को दूर रखा कि नहीं, हमें इस प्रकार के किसी भी गुमराह हुए आंदोलन को जो अव्यवस्था और अराजकता का कारण बनेगा, हम इसमें समर्थन नहीं करेंगे। इस संकल्प के साथ जो लोग आगे बढ़े। एमएसपी सरकार उसकी गारंटी दे रही है। एमएसपी पे अभी हमने 1 अप्रैल से गेहूं क्रय केंद्र स्थापित होने जा रहे हैं। लगभग 6000 गेहूं क्रय केंद्र हम प्रदेश के अंदर स्थापित कर रहे हैं और पहले से ही गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित कर दिया है। ये किसान पर निर्भर करता है कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी दाम किसान को बाजार में मिलता है तो किसान स्वतंत्र होगा कि बाजार में अपना उपज देकर के कहां से ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। लेकिन अगर किसान को बाजार में ज्यादा दाम नहीं मिल रहा है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के जो सरकारी क्रय केंद्र है, चाहे वह मार्केटिंग के द्वारा स्थापित किए गए हों, एफसीआई के द्वारा स्थापित हों, पीसीएफ के द्वारा, पीसीयू के द्वारा या जिस भी संस्था के द्वारा स्थापित किए गए हैं, उनमें आप जाइए, अपनी उपज को तोड़िए और आपको 72 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिल जाएगा, जिससे कोई बीच में लेन देन करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो सरकार किसानों को दे ही रही है, फिर ये गुमराह करने का कार्य क्यों? ये वही लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है। आज तो देश के अंदर हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की लाइन बिछ रही है, एम्स बन रहा है, आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं। आपने देखा होगा गोरखपुर का एम्स बनकर के तैयार हो गया है। गोरखपुर
में फर्टिलाइजर कारखाना जो 26 वर्ष पहले बंद हो चुका था, फिर से जुलाई माह के बाद फिर से धुआं उगलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ के नौजवानों को नौकरी भी देगा, किसानों को सस्ते में अच्छी खाद भी उपलब्ध करवाएगा। एक लंबी श्रृंखला बन रही है और अब तो सरकार ने यह भी तय किया है, जिन जनपदों में कोई मेडिकल कॉलेज अब तक सरकार नहीं बना पाई है, ऐसे 16 जनपद हैं, उन 16 जनपदों में पीपीपी मोड में सरकार एक पॉलिसी लेकर के आ रही है। उसके तहत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल कॉलेज भी स्थापित करने जा रही है, जिसमें महाराजगंज जिला भी एक है। भाइयों बहनों, ये प्रत्येक नागरिक के जीवन में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार की मंशा का हिस्सा है और मैं यहां के जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा विकास कार्यों में रुचि ली जाती है। ये जो पत्थरों में शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये इनकी रुचि का परिणाम है कि जहां सड़क नहीं वहां सड़क बनेंगे, जहां पेयजल की सुविधा नहीं वहां पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी, जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है वहां बिजली उपलब्ध कराएंगे, जहां पे नगरीय सुविधा की आवश्यकता है वहां नगरीय सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, जहां स्वास्थ्य की सुविधा नहीं वहां स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और जहां पर लोग आजादी के बाद से ही बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे, उन लोगों तक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। यह कार्य बखूबी आज आपके महाराजगंज जनपद में भी हर एक जगह उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। मैं महाराजगंज जनपद के सभी नागरिकों को लगभग 280 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को होली की मंगल में शुभकामनाएं आप सबके लिए व्यक्त करता हूं। होली उत्साह और उमंग का पर्व है और इस उत्साह और उमंग के साथ अपने पर्व और त्योहार को मनाएं। लेकिन मेरी आप सबसे एक विनती होगी, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है। 60 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं वे वैक्सीन जरूर लगवा लें और 1 अप्रैल के बाद से एक व्यवस्था बनने जा रही है कि 45 साल के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगेगा। वैक्सीन लगाने का काम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ना चाहिए। मैं जिला प्रशासन से भी कहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन मिलकर के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के एक ऐसी रणनीति तैयार कर ले जिससे हर एक व्यक्ति को जो भी 45 साल से ऊपर का है पहले चरण में उनको हम वैक्सीन लगाने का काम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएं। लेकिन सावधानी और सतर्कता आवश्यक है। अभी भी लोगों ने वैक्सीन आने के बाद बहुत सारे लोगों ने मास्क हटा दिए। मास्क आपको बचाएगा, इन्फेक्शन से बचाएगा। दूसरा, किसी चीज को आप छूते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लें या सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से पानी से हाथ धो लें। महाराजगंज जिले में तो पानी की कमी भी नहीं है। स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में हमें करना होगा, मास्क लगाना होगा और ये सावधानी। तो इस वक्त महाराजगंज में योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के विकास क्या हैं उनको महाराजगंज की जनता को बता रहे हैं और कई सारे सौगात भी उन्होंने वहां पर महाराजगंज की जनता को दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।